नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी में नए पैटर्न पर आधारित टीसीएस द्वारा अब तक पूछा गया सभी प्रश्नों को सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं। इससे आपकी तैयारी को सटीक डायरेक्शन और परीक्षा में बेहतर लाभ मिलेगा। तो आज हम लोग साइंस में फिजिक्स का क्लास 8 वीडियो देखेंगे। जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है। तो किसी जल विद्युत गृह में जहाँ की बिजली बनता है वहाँ पे जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन होता है, तो यहाँ पर होता है गतिज ऊर्जा, है ना। गतिज ऊर्जा से ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है ना। जो कि जहाँ बिजली बनती है वहाँ क्या जल को ऊपर से जैसे नीचे गिराया जाता है तो वो गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसका करेक्ट आंसर एक हो गया। नेक्स्ट है कि 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है। तो संभावना हो तो कौन सी गेंद तेज गति से गति कर रही है, तेज़ी से गति कौन सी कर रही है। तो गतिज ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा क्या है, दोनों का समान है। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर है, ठीक है। तो पहले का है 5 किलो द्रव्यमान, ठीक है, तो इसको एम बराबर क्या है, यहाँ 5 दे देते हैं। और दूसरे का है 10, यहाँ 10 दे दिए। ये V1 और ये V2 कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों का क्या बोला, गतिज ऊर्जा समान है ना। तो हाफ से ये हाफ चला जाएगा और 5 से ये काटेंगे 10 को तो 2, 5 दूनी 10। तो यहाँ क्या होगा V1 बटा V2 बराबर क्या हो जाएगा 2 है ऊपर रहेगा और नीचे 1 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज चल रही है, ठीक है। जैसे इसका क्या है वैल्यू देखिए 2 है, जो पहला है 5 किलोग्राम वाला इसका 2 है और इसका क्या है 1 है, यानी कि इससे दोगुना है। तेजी जो भी है क्या है वो चाल बता रहा है, ठीक है। तो गति जो है ये पहले वाला का 5 किलोग्राम वाली गेंद की तो वो क्या तेज चल रही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम तथा 4 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। एम कितना है 15, वी स्क्वायर वी कितना है 4 गुना 4 हो गया। 2 से यहाँ काट दीजिए, 2 दूनी 4, अब कितना हो गया 15 दूनी 30 और 3 चौक 12, 120 जूल हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 120 जूल। ऑप्शन नंबर 4 में इसका करेक्ट आंसर है डी, है ना। नेक्स्ट है जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है। तो जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो जो स्थितिज ऊर्जा जो पहले रहती है वो क्या है, जब गोली चलेगी तो क्या गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होगी। तो शक्ति कितना होगा, तो शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर यानी शक्ति बराबर P बराबर होता है कार्य बटा समय, ठीक है, कार्य बटा समय। तो कार्य पहले निकालते हैं, है ना। कार्य इसमें क्या है बल गुना दूरी, बल कितना है 600 न्यूटन, है ना। कार्य निकालेंगे पहले, तो बल बराबर क्या होता है, अति कार्य बराबर हो गया बल कितना है 600 न्यूटन, ठीक है। बल 600 न्यूटन दिया हुआ है और दूरी डिस्टेंस कितना है 20 मीटर दिया हुआ, तो गुना 20 करेंगे तो 6 दूनी 12 और 2 शून्य और 1 शून्य 3 शून्य हो जाएगा, यानी कि 12,000। ये हो गया कार्य। तो कार्य यहाँ यानी कि 12,000 कर दिए, ठीक है। बटा में क्या समय, समय कितना है 4 मिनट, तो 4 मिनट को मीटर प्रति सेकेंड में यहाँ सब करते हैं। तो इसमें 4 मिनट को सेकेंड में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 240 सेकेंड हो जाएगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य गया और यहाँ 24 पंचे 120 काटेंगे तो यानी 50 आएगा। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 50 वाट। इसको कैलकुलेट करिएगा तो 50 वाट इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है यानी कि मेन चीज़ क्या ध्यान रखना है, शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटे समय, और कार्य बराबर यहाँ हो गया बल गुना विस्थापन यानी कि बल गुना दूरी होता है, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला आप याद रखेंगे तो आपको सब बन जाएगा, किसी भी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट है एक खींचे हुए धनुष से
तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? ठीक पहले वाले क्वेश्चन जो कि गोली छोड़ी जाती है तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो किस में बदल जाएगी? तो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। नेक्स्ट है, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो कार्य बराबर क्या होता है? बल, है ना। कार्य बराबर आप बल गुना विस्थापन गुना होता है कोस थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा, तो बल कितना है? 120 न्यूटन, ठीक है। कार्य बराबर बल हो गया 120 और विस्थापन कितना हुआ? 2 मीटर, ठीक है। और ये उठाया जाता है क्या? ऊपर उठाया जाता है, ऊपर उठाया जाता है, यानी कि ऊपर जाएगा तो सीधे जाएगा, है ना, 90 डिग्री के साथ, ठीक है। 90 नहीं, ये 0 डिग्री हो जाएगा। जैसे कि सीधे ऊपर उठाया गया तो कोई 0 डिग्री हो जाएगा, तो कोस 0 डिग्री का मान हो जाता है, कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, है ना। तो कोस 0 डिग्री का मान हो जाता है 1, तो 1 होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 दूनी 2 यानी कि 240 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9800 जूल ऊर्जा 80 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए खर्च की गई थी, द्रव्यमान की ऊंचाई तक उठाया गया है। तो किस ऊंचाई तक उठाया गया है? तो क्या है? 9800 जूल ऊर्जा 80 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए खर्च की गई है, तो द्रव्यमान की ऊंचाई। तो ये फॉर्मूला यहाँ एक होता है स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई, ठीक है। तो ऊर्जा बराबर कितना दिया हुआ है? तो ऊंचाई हमको निकालना, ठीक है। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? ये दोनों जो है इधर ले आते हैं, ठीक है। तो ऊंचाई बच जाएगा। ऊंचाई बराबर क्या होगा? ये ऊर्जा, है ना, स्थितिज ऊर्जा बटा नीचे में आ जाएगा द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। तो ऊर्जा कितना है? 9800 बटा में द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान हो गया 80 किलोग्राम। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8, ठीक है। तो ये पॉइंट से यहाँ एक शून्य और आ गया, तो 98 से इसको काट दीजिए तो 1000 से कट जाएगा ये, ठीक है। फिर एक शून्य से एक शून्य काटिए और 100/8 यानी कि 12.5, है ना। 100/8 यानी 12.5 मीटर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट है, इसमें क्या मिलान करना है? जैसे कार्य का क्या है? कार्य का एसआई मात्रक हो जाएगा जूल, ठीक है। और बैटरी क्या करता है? बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और शक्ति का एसआई मात्रक हो जाएगा किलोवाट घंटा, है ना। शक्ति का एसआई मात्रक हो जाएगा किलोवाट घंटा। और माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपयोग किया है, तो यह ऊर्जा जूल में कितनी है? ठीक है, एक 320 इकाई ऊर्जा का उपयोग किया है, तो ये जूल में ये ऊर्जा जूल में कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1152 गुना 10 के पावर 6 जूल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो ठीक है, सही मिलान करना है तो कार्य के क्या हो जाएगा? कार्य का एसआई मात्रक हो जाएगा, इसमें जूल भी होता है और यहाँ पर क्या है न्यूटन मीटर हो जाएगा। इसका एक का एक में आ गया। और किलो वाट बराबर क्या होता है? किलो वाट का हो जाएगा, किलो वाट का हो जाएगा यहाँ पे 1000 वाट, है ना। और 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। और 1 हॉर्स पावर बराबर कितना हो जाएगा? 746 वाट होता है। 1 अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसको थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गया, तो यानी कि ये आप समझ लीजिए मेन चीज़ ये क्या है, कार्य का न्यूटन मीटर, किलोवाट का 1000 वाट और किलोवाट घंटा का 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर है। तो संवेग में क्या भी रहता है, तो भी को क्या बोला 3 गुना कर देंगे, ये 3 गुना कर देंगे तो स्क्वायर है तो 3 तिया 9 गुना हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा अस्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो अस्थितिज ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो ये बहता हुआ जल, ये क्या गतिज ऊर्जा का उदाहरण है ना। अस्थितिज ऊर्जा का उदाहरण ये सब है, जैसे बांध में संचित किया गया जल, एक संकुचित जल स्रोत, एक उठाया गया हथौड़ा, ये सब क्या अस्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। और बहता हुआ जल, चलता हुआ गोली, ये सब क्या हो जाता है, ये सब गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। तो कौन अधिक काम कर सकता है, तो बंदूक की एक चलती हुई गोली, ये क्या है अधिक काम कर सकता है, ठीक है, गतिज ऊर्जा ये है। नेक्स्ट है निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस अस्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है ना। किसमें अस्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है, तो एक पेंडुलम का झूलना, इसमें क्या है अस्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी है। तो इसमें सबसे छोटी जो तरंगदैर्घ्य है इसमें होता है किसका, गामा किरणें की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा ग्रीक अक्षर तरंगदैर्घ्य को निरूपित करता है। तरंगदैर्घ्य को क्या लैम्डा से सूचित करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लैम्डा। नेक्स्ट है कि अनुप्रस्थ तरंग क्या है। तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, तो अनुप्रस्थ तरंगे इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, ठीक है। ये क्वालिटी किसका है, तो अनुप्रस्थ तरंग का। अनुप्रस्थ परपेंडिकुलर ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, अनुप्रस्थ परपेंडिकुलर। और ये क्या है अनुप्रस्थ तरंगे, जैसे कि प्रकाश क्या अनुप्रस्थ तरंगे, ध्वनि क्या है अनुदैर्घ्य तरंगे हो जाती है। नेक्स्ट है कि भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है। तो भूकंप के किस तरंग में अनुप्रस्थ है ना, यानी परपेंडिकुलर वाला जो है अनुप्रस्थ यानी कि लंबवत विस्थापन शामिल है। तो ये किस में है, तो एस तरंग में है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये जो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव नहीं अल्ट्रासाउंड है ना, अल्ट्रासाउंड जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है। बाकी रेडियो तरंग, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग है कौन सा, तो एक्स किरणें जो है ये विद्युत चुंबकीय किरण है, ठीक है। नेक्स्ट है एक प्रसारण केंद्र 71 गुना 10 के पावर 4 हर्ट्ज की आवृत्ति तथा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड की गति से के साथ तरंगों को प्रसारित करता है। तो तरंगों का तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो तरंगदैर्घ्य बराबर क्या होता है, देखिए एक सूत्र याद रखिएगा, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सूत्र याद रखना है आपको कि आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बराबर तरंगों का वेग बटा में उसका तरंगदैर्घ्य होता है ना। तरंगदैर्घ्य क्या है, आवृत्ति बराबर वेग बटा तरंगदैर्घ्य, ठीक है। आवृत्ति बराबर वेग बटा तरंगदैर्घ्य, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तरंगदैर्घ्य यानी कि आवृत्ति यानी एफ बराबर वेग बटा तरंगदैर्घ्य। तो तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये वाला इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा वेग बटा आवृत्ति है ना, तरंगदैर्घ्य बराबर। तो वेग कितना दिया हुआ है, ये आपका वेग है ना, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड से गति करता है। तो ये हो गया वेग आपका। तो वेग हो गया 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब बट्टा में क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जो है ये दे देंगे 71 गुना 10 के पावर 4। तो 10 के पावर यहाँ ऊपर कितना 8 है, यहाँ 10 के पावर 4 है, तो ये 4 से ये 4 चला गया, तो ऊपर 4 बचेगा, ठीक है। यानी कि 3 10 के पावर 4 है गुना में, यानी कि 4 को शून्य हो जाएगा, ठीक है। अब बटा में क्या बचेगा 71। अब 71 से काटिए इसको, तो 7 चौक 28 है ना, इसको काटिएगा 4 के आसपास आएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका कैलकुलेट करिएगा 422.5 मीटर आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना क्या है, मेन सूत्र याद रखना है आवृत्ति बराबर वेग बटा तरंगदैर्घ्य।
नेक्स्ट है कि एक लंगर लगी नाव लहरों से घिरी है, उससे एक तरंग शीर्ष की दूरी 80 मीटर है और लहर की गति 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो नाव तक उस तरंग शीर्ष को पहुंचने में लगा आवश्यक समय होगा। तो आवश्यक समय पूछ रहा है ना, तो आवश्यक लगा समय क्या होगा। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है, एक ये भी याद रखना है आपको, टी बराबर हो जाता है तरंगदैर्घ्य बटे गति, वेग जो होता है गति। ठीक है, जैसे कि आवृत्ति बराबर होता है ना वेग बटे तरंगदैर्घ्य, तो ये समय बराबर होता है तरंगदैर्घ्य बटा वेग उसका। ठीक है, तो तरंगदैर्घ्य कितना है, ये 80 मीटर दिया हुआ है ना, उसका तरंग जो है 80 मीटर, यानी कि तरंगदैर्घ्य 80 हो गया। अब बटा में उसका गति कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड दिया है, तो बटा 20 करिए, तो 20 चौक 80, यानी कि 4 सेकंड इसमें लगेगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है एक लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है, जिनके तरंगों की ऊपरी सीमा 100 मीटर अलग है। तरंगों के ऊपरी शीर्षों का वेग 25 मीटर प्रति सेकंड है, तो नाव के हिलने की आवृत्ति क्या है, तो आवृत्ति बराबर क्या होता है वेग बटा तरंगदैर्घ्य। तो वेग कितना है 25 है, ठीक है, और तरंगदैर्घ्य कितना है 100 है, तो 25 बटा 100 यानी 1/4। ये तो ऐसे भी कर दीजिए, 100 है नीचे तो ऊपर करिए, तो दशमलव 2 अंक के बाद हो जाएगा, यानी 0.25 इसका आंसर हो जाएगा, 0.25 हर्ट्ज, 0.25 हर्ट्ज इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है लंगर डालकर रुकोई नाव लहरों से घिरी हुई है, जिसका तरंगदैर्घ्य 125 मीटर है, तो चलती तरंगों के चढ़ाव की गति 25 मीटर प्रति सेकंड है, तो नाव के हिलने की आवृत्ति क्या है, तो आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा, आवृत्ति बराबर वेग बटा है ना तरंगदैर्घ्य। तो वेग कितना है 25 बटे तरंगदैर्घ्य कितना 125, इसको काट दीजिए, 25 25 125, ठीक है, तो 5 से इस पर दशमलव में करिएगा तो कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 है ना, 0.20, ठीक है, तो दशमलव कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि 0.20 हर्ट्ज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से फिजिक्स का क्लास 8 वीडियो होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।